आप सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका समुद्र में क्यों डूब गई, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये सारी जानकारी आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं रहस्य के बारे में। वेद शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध होने के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में डूब जाती है। दिव्य नगरी द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण सहित सभी यादव वंश भी मारे जाते हैं। परंतु एक बात हमेशा सोचने का विषय रहा है कि आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण अजेय समझे जाने वाली द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई एवं कैसे सभी यदुवंशियों का नाश हो गया, जिनके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी भी मृत्यु के गाल में समा गए। पुराणों के अनुसार इसके पीछे की दो प्रमुख घटनाएं मानी गई हैं। पहला था माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना और दूसरा ऋषि मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को मिला हुआ श्राप। शास्त्रों में वर्णित है कि महाभारत युद्ध में जब सभी कौरवों का समूल नाश हो गया, तो जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उस समय कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए और अपने वंश का समूल नाश हो जाने से दुखी होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे सभी पुत्रों का एवं कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यदु वंश का भी नाश होगा। ऐसा माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। और इसी प्रकार की एक और कथा भी सुनने में आती है कि महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ, तो द्वारका नगरी में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। नगर में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटने लगीं। एक दिन क्या हुआ कि महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि सभी ऋषि द्वारिका गए, तो वहाँ पर कुछ नवयुवकों ने उन महात्माओं का मजाक बनाया और उनको परेशान करने के लिए सोचा। उन युवकों ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को एक सुंदर गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और हंस हंस कर कहने लगे कि आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। यह बात ऋषियों को अपमानजनक लगी और क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि हे श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब, तुम्हारे गर्भ से एक मूषल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे मूर्ख, अभिमानी और क्रोधी लोग स्वयं अपने कुल का संहार करोगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस मूषल के प्रहार से केवल बलराम और कृष्ण ही बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला कि ऋषियों ने श्राप दिया है, तभी वे समझ गए कि अब द्वारका नगरी और यदुवंश का अंत निश्चित है। मुनियों के श्राप से दूसरे ही दिन शाम्ब ने एक मूषल उत्पन्न किया और राजा उग्रसेन को जब यह पता चला कि मूषल हुआ है, तो उसको समुद्र में डलवा दिया। परंतु अब द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। नगर में इन सभी अपशकुनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब तो माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। उस समय महाभारत युद्ध के समय का ही योग बन रहा था। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दे दी, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार सभी यदुवंशी समुद्र तट पर आकर रहने लगे, पर मृत्यु को भला कौन टाल सकता है। वहाँ पर भी आपस में ही वाद विवाद करके लड़ने लगे। इसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी थे, जो अकेले होने के कारण पराजित हुए और अंत में अंधक वंशियों के हाथों मारे गए। प्रभु श्री कृष्ण को पता चल गया था कि यदुवंशियों के काल को रोका नहीं जा सकता। अब धर्म के लिए माता गांधारी और ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप को पूरा ही करना होगा। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वो घास
एक भयंकर लोहे के मूसल के रूप में बदल गई। श्री कृष्ण उसी मूसल से सभी का वध करने लगे। उस समय जो कोई भी उस घास को उखाड़ता वो श्राप के कारण मूसल का रूप धारण कर लेती थी। इस तरह सभी यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। यदुवंशियों का अंत देखकर वासुदेव भी दुखी हुए। उधर नगर में स्त्रियों को विलाप करते हुए देखकर भगवान उनको सांत्वना दिलाते हैं कि शीघ्र ही धनुर्धारी अर्जुन द्वारका आकर आप लोगों की रक्षा करेंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने चले गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि बलराम जी भी अपने शरीर त्यागने की इच्छा से समाधि में लीन थे। देखते देखते कुछ ही पलों में बलराम जी सहस्त्रों फन वाले शेषनाग का रूप धारण करके समुद्र में विलीन हो गए। ये सब देखने के पश्चात प्रभु को बहुत दुख हुआ। इसी चिंता और शोक में डूबे हुए भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे दुखी अवस्था में लेट गए। इतने में जरा नामक एक शिकारी का बाण गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैरों में आकर लग गया। उनके बाण के लगते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी शरीर त्याग देते हैं, परम धाम को चले गए। इतने में वो जरा नामक शिकारी पास में आकर देखता है कि ये तो साक्षात प्रभु हैं। तो वो बहुत दुखी हुआ और अपनी की हुई गलती का पश्चाताप करते हुए समुद्र में जाकर अपने प्राण को त्याग दिया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण रामावतार में बाली का छुपकर वध किया था। वही बाली इस युग में जरा बनकर आया और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने बाली को दी थी। उधर द्वारिका पहुंचने पर अर्जुन वहां का दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। धनुर्धारी अर्जुन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी समय वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताया कि द्वारका नगरी शीघ्र ही समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए हे अर्जुन, इस नगर में जो नगरवासी शेष बचे हैं उनको लेकर आप हस्तिनापुर चले जाएं। वासुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने युद्ध में मरे हुए सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और भगवान श्री कृष्ण के परिजनों एवं शेष बचे नगरवासियों को लेकर अर्जुन ने द्वारिका से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर दिया। अर्जुन के जाते ही समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते समुद्र ने वैभवशाली द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का अंत हो गया। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।